अखंड सौभाग्य के लिए स्त्रियां 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत रखेंगी। ये व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरतालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकार था। हरतालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरतालिक तीज व्रत रख रही हैं, तो ये खास नियम पूजन विधि जान लें। इनके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली हैं, तो अपनी मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर ये समाप्त होता है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत कर सकती है। ऐसे समय में न करें पूजा। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलें। बीच में नहीं छोड़ा जाता व्रत। एक बार हरतालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाएं तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं, वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। 16 श्रृंगार ये सुहाग पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामना पूरी करते हैं। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। हरतालिक तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। इस दिन व्रती को काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू पाएं। विवादों की बातों को ज्यादा तूल न दें और दूसरों की बातों को अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह बहस न करें। किसी से भी बुरा व्यवहार न करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज पर सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। इस पर्व का संबंध शिव जी और पार्वती जी से है। इस दिन रात भर जागरण कर गौरी शंकर की पूजा का विधान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत सर्वप्रथम मां पार्वती ने किया। शिव को पति के रूप में पाने के लिए कहते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सौभाग्य में वृद्धि होती है। हरतालिका तीज का पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है।
ऐसे में स्त्रियां अभी से पूजा की सामग्री इकट्ठा कर ले ताकि पूजा में किसी चीज की कमी न हो। शिवलिंग बनाने के लिए तालाब या नदी की स्वच्छ मिट्टी, रेत का भी उपयोग कर सकेत हैं। चंदन, जनेऊ, फुलेरा, पुष्प, नारियल, अक्षत, 5 पान के पत्ते, 5 इलायची, 5 पूजा सुपारी, 5 लौंग, 5 प्रकार के फल, दक्षिणा, मिठाई, पूजा की चौकी, धतूरे का फल, कलश, अभिषेक के लिए तांबे का पात्र, दूर्वा, आक का फूल, घी, दीपक, अगरबत्ती, धूप, कपूर, व्रत कथा पुस्तक। शिव को चढ़ाने के लिए 16 तरह के पत्ते, बेलपत्र, तुलसी, जाति पत्र, सेवंतिका, बांस, देवदार पत्र, चंपा, कनेर, अगस्त्य, भृंगराज, धतूरा, आम पत्ते, अशोक पत्ते, पान पत्ते, केले के पत्ते, शमी के पत्ते भोलेनाथ और पार्वती को विशेष तौर पर चढ़ाना चाहिए। सुहाग की सामग्री। हरतालिका तीज में सुहाग की पिटारी का विशेष महत्व है। इसमें कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, बिछिया, काजल, चूड़ी, कंघी, माहौर शामिल करें। हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए हरतालिका तीज का व्रत बहुत मायने रखता है। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ माना जाता है। हरतालिका तीज पर पूजा के लिए सुबह 06:07 से सुबह 08:34 तक शुभ मुहूर्त है। वहीं प्रदोष काल में 4 प्रहर की पूजा शाम 06:23 से शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।